गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you on today's online session for Statistics Standard 11, chapter number 3, Measure of Central Tendency. Till now we have learned about mean, median, and now coming to the last topic of this particular chapter, that is mode. Okay, last topic of this particular chapter, that is mode. We can find out. Okay, represented by Z, denoted by Z, we can say. ओके यस भाई यहाँ पे बोला गया है आपने जेड सीखा है, यहाँ पे इसको एमओ के नाम से बोला जाता है, मोड एमओ। ओके इफ इट इज ओनली एक्साइड, सपोजली नंबर दिया 10 14 18 10 14 20 10 29 36 10। ओके तो जो नंबर हाईएस्ट टाइम रिपीटेड है, जो नंबर आपका हाईएस्ट टाइम रिपीटेड है, ठीक है, दैट इज योर मोड। तो यहाँ पे मोड आपका आ गया 10 यहाँ पे ज्यादा बार रिपीटेड, 1 2 3 4 बार रिपीटेड। ओके इफ इट इज xi and fi, इफ इट इज xi and fi, ओके xi के नंबर दिए 10 18 20 26 34, fi में दिया 8 10 14 20 12। ओके तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, डायरेक्टली मोड इक्वल टू 26, और कुछ करना नहीं है। ओके उसके बाद अगर हम क्लास दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40 एंड 40 से लेके 50। फ्रीक्वेंसी दी है आपको 8 12 14 16 एंड 20। ओके फ्रीक्वेंसी दी है आपको 8 12 20, ओके 14 एंड 6। ओके सो जो हाईएस्ट जो है उसको दे दो नाम FM, हाईएस्ट जो है उसका नाम दे दो FM, उसके ऊपर वाले को दे दो F1 और उसके नीचे वाले को दे दो यहाँ पे F2। ओके ध्यान रखना है सबसे लास्ट में बड़ा नंबर आएगा, तो आप यहाँ पे मोड नहीं फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बड़ा नंबर आए तभी भी आपको मोड यहाँ पे फाइंड नहीं करना है, हाईएस्ट नंबर ऊपर हो तभी नहीं करना है और लास्ट में तभी नहीं करना है। ओके उसका अलग फॉर्मूला है, आपको बताऊंगा। अगर ये डेटा दिया है, ठीक है, इसमें फॉर्मूला होगी एमओ की L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2 इंटू FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय C। क्लास लेंथ भी सेम होनी चाहिए, हाईएस्ट नंबर भी एक ही होना चाहिए, तो ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सो व्हाट इज द लोअर लिमिट, दैट इज 20। व्हाट इज द FM, दैट इज 20। F1 12, 2 into 20 minus 12 minus 14 multiplied by 10. Just or to put the values into the formula, 20 plus 8 upon 40 minus 12 minus 14 multiplied by 10. 20 plus 80 upon 40 minus 12 is 28. 28 minus 14 is 14. Okay, so let me check. 80 divided by 14, that is 5.71. So 20 plus 5.71 equal to 25.71, that is मोड। ये कब, जब क्लास आपके सेम लाइन पे हो तब, ये कब, जब क्लास आपके सेम लाइन पे हो, क्लास इंटरवल सेम हो, हाईएस्ट नंबर 1 हो तब। अगर क्लास इंटरवल सेम नहीं हो, जैसे कि क्लास दिया है 1 2 3 4 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 50। फ्रीक्वेंसी देखे रखा है 2 3 5, ओके 8
28, 36 एंड 40। ठीक है, अब तो मोड की ये फॉर्मूला एप्लीकेबल करना पॉसिबल नहीं है। अब मोड की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे z इक्वल टू एमओ इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। अब मोड की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एमओ इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ओके, सो उसके लिए पहले मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 टू 10 मतलब 7 मिड वैल्यू, 10 टू 20 मतलब 15, 20 टू 30 मतलब 25, 30 टू 40, 50 मतलब कि 40। फिर करना है fy xl 2 6 15 8 7 56, 28 into 15, 28 10 is 280, 28 5 is 140, 280 plus 140 that is 420, 36 into 25, 36 का आधा 18, 18 का आधा 9, 900, 14 into 40 that is 1600। okay, ऐड कर लेते हैं विदाउट कैलकुलेटर। 2 3 5 10 18, 18 plus 28 plus 36 plus 40 that is 122। ओके, इसको ऐड कर लेते हैं। 2 plus 6 plus 15 plus 56 plus 420 plus 900 plus 1600 that is 2,999 x bar equal to sigma fy xi upon n 2,999 divided by 122 divided by 122, the answer is 24.58 x bar 24.58। okay, अब फाइंड करना मुझे मीडियन, उसके लिए सी एफ आई करना पड़ेगा। 2 5 10 18 18 plus 28 46 plus 36 82 122। ओके, मीडियन की फॉर्मूला m इक्वल टू l प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ आई अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय सी। सो पहले मुझे n अपॉन 2 तो ऑब्जर्वेशंस फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या है 122 अपॉन 2 दैट इज 61st ऑब्जर्वेशन। 61st इसमें आएगा 82 के अंदर। ओके, सो फॉर्मूला देयरफॉर योर लोअर लिमिट इज 20, लोअर लिमिट इज 20, n अपॉन 2 दैट इज 61, CFI क्या होगा 46, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 36, इसकी क्लास लेंथ क्या होगी 10। सॉल्व करते हैं। 61 माइनस 46 दैट इज 15 इज इक्वल टू 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 36 दैट इज 44.17। 20 प्लस 4.17, तो मीडियन इक्वल टू 24.17 ये आ गया मीडियन। अब एमओ की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। एमओ इक्वल टू 3m माइनस 2x बार 3 इंटू 24.17 माइनस 2 इंटू 24.58 इज इक्वल टू 24.17 multiplied by 3 72.51 24.58 multiplied by 2 49.16 माइनस करने के साथ द आंसर इज 23.35। आई होप सो टॉपिक फॉर द मोड इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर टू यू पीपल, कैसे हमें मोड की वैल्यू से फाइंड करनी है। विद दिस आई कंक्लूड माय चैप्टर। ओके, मेन मीडियन मोड जो चैप्टर में यहाँ पे था बेसिकली वो मैंने आपको करवा दिया है। इफ देयर इज एनीथिंग एल्स, नो नथिंग इज देयर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। विद दिस आई कंप्लीट माय चैप्टर। आपको फॉर्मूलाज की लिस्ट बना लेनी है। ओके, फॉर्मूला की लिस्ट बना के फॉर्मूला रन करना है। फॉर्मूला रन करने का सिंपल तरीका, आई प्रीफर सिंस सो मेनी इयर्स, सिंस this many years of education, okay, I prefer the formula you can never learn if you don't solve the sum. So I want you people to solve the sums again and again. Then only the formula will be learned automatically. So learn करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है? So it is very much clear with you people. Thanks for the cooperation and support. Stay home, stay safe, keep learning. Thank you once again. Have a nice day. Then the last topic of the chapter, that is called mode. मोड मीन्स हाईएस्ट रिपीटेड नंबर जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मोड, डिनोटेड बाय जेड और एमओ।
Here we will denote mode as ammo. Okay. Highest repeated number, as you can see in illustration number 29, the number of book purchased by each of the 15% from a bookstore are as follows. आपको जो number highest time repeated लगे, that is a mode. तो यहाँ पे 2 highest time repeated है, तो mode is your 2. In number 30, TV sets assembled by a TV manufacturing company in a month are tested. The following table shows the number of defects per TV sets. Find the mode for the number of defects. आपको XI दिया, आपको FI दिया, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको फ्रीक्वेंसी जिसकी हाईएस्ट है, सामने वाला XI इज योर आंसर. तो फ्रीक्वेंसी एज आई कैन सी 45 हाईएस्ट है, रिप्रेजेंटिंग XI एज 0, तो आपका मोड का आंसर सीधा आ गया 0. कोई एक्स्ट्रा टेबल बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. Number 31, the number of trips made by 24 taxi drivers in a day are shown in the following data. Find the model number of trips. आपको XI दिया है, ड्राइवर्स दिया है. हाईएस्ट नंबर एज वी कैन सी दैट इज 7 दो बार है. तो यह मोड के आपके दो आंसर पॉसिबल है, 2 and 5. ओके. 32, the number of patients arriving at a clinic each hour during working hours of a day are recorded as follows. ऐसा आई कैन सी कि कोई भी नंबर आपका रिपीटेड यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, तो मोड विल बी 0. Okay. If the classes is the continuous frequency is that, then in that case आपकी मोड की फॉर्मूला L plus Fm minus F0 upon 2 into Fm minus F1 minus F2 multiply by C. L मतलब लोअर लिमिट, Fm मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, F1 मतलब कि Fm के ऊपर वाला F1, Fm के नीचे वाला F2, और क्लास लेंथ आपको देके रखा हुआ है. ओके. अगर ये क्लास अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला हुआ, क्लास लेंथ अगर सेम होती है, मॉडल क्लास अगर सेम होता है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे. अदरवाइज हमको ये वाली फॉर्मूला अप्लाई नहीं करनी है. एज फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं क्लास लेंथ यहाँ पे सेम है क्या. एज आई कैन सी द क्लास लेंथ इन इलस्ट्रेशन नंबर 13 इज सेम. 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180, 180 to 190, 190 to 200, 200 to 210, 210 to 220 and 220 to 230. क्लास लेंथ मुझे यहाँ पे सेम दिख रही है, as I can see it from here. Highest frequency भी देख रहा हूँ तो 33 दिया है, तो 33 is my FM, 48 है, 48 is my FM, 33 is my F1 and 22 is my F2. एंड तो लोअर लिमिट आएगी मेरी यहाँ पे 190 एंड क्लास लेंथ यहाँ पे आएगा 10. पुटिंग द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूलाज I can find mode easily. Again as I can see the class length 0, 4, 8, 12, 16, 20 class length यहाँ पे सेम है. Okay, highest number 20 is FM, F1 is 16, F2 is 18. Lower limit आएगी 11 plus 12 divided by 2 is that is 11.5. बाउंड्री पॉइंट लिखना पड़ेगा. ओके. एंड देन बाकी के नंबर्स आप इजीली प्लेसमेंट यहाँ पे कर सकते हो. क्लास लेंथ देना, ये इंक्लूसिव क्लास है तो 0, 1, 2, 3 मतलब 4 नंबर हुए. ओके. या फिर आप नीचे से ऊपर को माइनस करोगे दैट इज 4 minus 0 is 0, तो आपको क्लास लेंथ 4 मिल जाएगा. पुटिंग द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर फॉर मोड. Empirical formula for mode we can say is mode equal to 3m minus 2x bar. This formula will be applicable only when the class length is unequal या फिर highest या lowest number अगर देखे नहीं रखा हो. In that case हमको ये formula apply करनी पड़ेगी. As we can see over here the classes is given as 20, 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55. But the frequency देखिए class length यहाँ पे same है but frequency यहाँ पे 7 दो बार repeat है which is highest. हाईएस्ट नंबर दो बार रिपीट हो तभी भी आप ये Z की जो हमारी बेसिक फार्मूला थी L प्लस Fm माइनस F1 अपॉन 2 इंटू Fm माइनस F1 माइनस F2 इंटू C, ये आप अप्लाई नहीं कर सकोगे. ओके. तब आपका अप्लाई करना पड़ेगा MO इक्वल टू 3m माइनस 2x बार. तो आपको क्लास दिया, आपको फ्रीक्वेंसी दिया, यू गॉट टू फाइंड द मिड वैल्यू. यू ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड द मीन. ओके. मीन फाइंड करना आपको ऑलरेडी आता ही है. कैसे आपको फाइंड यहाँ पे करना है मीन. XI आपको देखे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपको देखे रखी है. इन्होंने मीन फाइंड किया बाय शॉर्टकट मेथड. एज्यूम किया उन्होंने 37.5 को 0. ओके. ऊपर दिया तो -1 -2 -3, नीचे है तो 1 2 3. ओके. देन उन्होंने मल्टीप्लाई किया FI को DI के साथ, टोटल किया सिग्मा FI DI 6 आया. साथ में उन्होंने कॉलम CFI का बना लिया है. फ्रीक्वेंसी को प्लस करते गए 1 by 1 हमें मिल गया CFI के वैल्यूज़. मीन फाइंड करने की फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन n मल्टीप्लाई बाय C. आपको वैल्यूज पुटअप करना ऑलरेडी आता है. मीडियन की फॉर्मूला L प्लस n अपॉन 2 माइनस CFI अपॉन F इंटू C. मीडियन मिल गया. जैसे आपको मीन और मीडियन अवेलेबल हो जाता है, यू गॉट टू पुट इट इन द एम्पिरिकल फार्मूला MO इक्वल टू 3m माइनस 2x बार. पुट द वैल्यूज इनटू द फार्मूला देन गॉट टू फाइंड द आंसर.
इवन वैन देखो इस तरीके से डेटा अगर दिया हो इन दैट के ऑल्सो क्लास लेंथ आपकी इक्वल नहीं है, वंस अगेन आपको फाइंड तो करना पड़ेगा मिड वैल्यू, देन एफ आई एक्स आई कर लो, सिंपल है, देन सी एफ आई फाइंड यहाँ पे कर लिया जाए एंड बेस्ड ऑन दैट पहले मीन फाइंड किया सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन से पहले मैंने अपना मीन यहाँ पे फाइंड किया। ओके मीडियन एन प्लस एन अपॉन टू तो ऑब्जर्वेशन पहले फाइंड करके देखते तो 25 आया, तो 25 सी एफ आई के अंदर 36 के अंदर आ गया तो सीधा आपने मीडियन लिख दिया 3, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ आई अपॉन एफ इंटू सी करके देखा तो उसमें मुझे पहले एन अपॉन टू फाइंड करना होता है। जैसे मैंने एन अपॉन टू फाइंड किया तो 25 आया, 25 सी एफ आई में चेक किया तो सीधा मुझे डिस्क्रीट नंबर पे आंसर मिल गया 3, तो मैंने सीधा मीडियन का आंसर 3 अवेलेबल करवा दिया। एम्पिरिकल फार्मूला में अप्लाई किया एम ओ इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, पुटिंग द वैल्यूज इनटू द फार्मूला, मुझे आंसर्स अवेलेबल हो गए हैं। ग्राफिकल मेथड वी विल नॉट डू द ग्राफिकल मेथड राइट नाउ, आफ्टरवर्ड्स विल सॉल्व द ग्राफिकल मेथड्स। टिल दैट टाइम जो भी आपको मैंने इलस्ट्रेशन यहाँ पे करवाए हैं वो आप कीजिए, ग्राफिकल्स वी विल डू इट आफ्टरवर्ड्स नॉट नाउ। Advantages of mode is easy to understand and calculate, can be found merely by inspection, is not affected by too large number or too small values। ठीक है, बहुत बड़े नंबर है छोटे नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ग्राफ से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इजीली डिफाइंड नहीं है, देयर कैन बी मोर देन वन मोड पॉसिबल यहाँ पे है, तो मतलब एग्जैक्ट मैं बोल नहीं सकता मोड कौन सा है। देन ये सारे ऑब्जर्वेशन को देखता ही नहीं है, हाईएस्ट को देख के काम यहाँ पे करता है। ये लेस स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू माई मीन, ये सूटेबल यहाँ पे नहीं है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। एक्सरसाइज 3.5 में आपको जो भी सम्स यहाँ पे दिए हैं आप फॉर्मूला से करोगे, ना कि ग्राफिकल मेथड से करोगे। एग्जांपल नंबर 1 की बात करो, 2 देख लो, 3 देख लो, 4, 5, 6, आपको जो भी नंबर दे के रखा है आपको इसमें ग्राफ नहीं करना है, ग्राफ बोला गया है ग्राफिकली, ग्राफ नहीं करोगे आप मोड फार्मूला पुटअप करके आप मोड की वैल्यूज फाइंड यहाँ पे करोगे। ओके, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। Stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day.